प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के गोधूली भाग 2 काव्य खंड। इसमें मैं आज आप लोगों को कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या के बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद हम अपने पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। आप अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल बीके सुपर फास्ट क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। जिस तरह जीवन में आप अपने भला के लिए सोच रहे हैं उसी तरह आप अपने दोस्तों के लिए भी सोचिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम जानते हैं कुंवर नारायण के बारे में। किनके बारे में मेरे दोस्त? कुंवर नारायण के बारे में। ये जो है एक वृक्ष की हत्या के बारे में लिखते हैं। और एक वृक्ष की हत्या करने का जो है तात्पर्य क्या है? एक वृक्ष की हत्या लिखने का तात्पर्य इस बात से कवि कहते हैं कि एक वृक्ष अगर है तो उनकी छांव में हम कैसे बैठकर हम सुकून प्राप्त करते हैं। इसके बाद यदि वो हमें O2 गैस ऑक्सीजन देता है, इससे हम अपने जीवन में कैसे संतुलन पाते हैं। मनुष्य जो CO2 को छोड़ता है इसको पेड़ पौधा कैसे ग्रहण कर लेता है और ये जो देता है तो फिर मनुष्य इसे कैसे ग्रहण कर लेता है। इन सारी बातों की जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आप देखें यहाँ पर कहता है कवि जी का जो जन्म है, कवि जी बोले तो कुंवर नारायण के जन्म के बारे में कहते हैं कवि जी कि इनका जन्म कब हुआ है? 19 सितंबर 1927 ईस्वी के लखनऊ यूपी बोले तो मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है इनका जन्म? यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, कहाँ हुआ है? यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ है इनका जन्म। कब? 19 सितंबर 1927 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ है। इनके बाद इनका मृत्यु के बारे में बोलेगा तो 15 नवंबर 2017 को। कब हुआ इनका मृत्यु? 15 नवंबर 2017 की इनका मृत्यु हुआ। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि 19 सितंबर 1927 ईस्वी को जो है इनका जन्म हुआ था लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। और इनके मृत्यु के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि 15 नवंबर 2017 को इनका मृत्यु होता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्होंने कविता लिखने का कार्य जो है 1950 में करना ये क्या कर दिए, शुरू जो है करते हैं। मतलब उस समय इनको एक दिमाग में इससे पहले भी ख्याल आता था, ये सोचते थे कि हमें भी कविता लिखना है, लेकिन एक व्यक्ति होता है सिर्फ सोचता ही रहता है और कर नहीं पाता है। किसी कारण से हो सकता है, पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है या उसको खुद के अंदर में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अंतोगत उसी निर्णय को उससे जाना होता है। ठीक वही हाल इनके साथ भी हो गया कि ये सोचते थे कि अब लिखेंगे, ऐसे सोचते सोचते इनके जीवन में समय बीते 1950 की जो समय आया तब कहते हैं अब हम नहीं मानेंगे, अब हम इसको लिखेंगे ही तो लिखेंगे, बिना लिखे हुए हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस तरह से लिखते हैं। तो कहते हैं कि क्या लिखे, तो इनका कविता खाता है चिंता परक कविता एवं लेख लिखे हैं। चिंता परक करने का तात्पर्य इस बात से है कि कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में ऐसे सोचने लगते हैं। ये हम क्या आपको क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस एक्शन करने से कारण क्या है? ये इस बात का अफसोस दिखा रहा है कोई व्यक्ति को जब आप देखते हैं ऐसे किए हुए तो आप उससे बोलते हैं कि बात है कि आप किस चिंता में डूबे हुए कहते हैं ना, लेकिन क्या आप उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं? आपको जानना चाहिए था। वो हो सकते हैं कि अपने जीवन के बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार के घर के लोगों के बारे में सोच रहे हो, वो अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, अपने प्रेमिका के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी सोच सकता है। मस्तिष्क ही तो है, मनुष्य ही तो है, वो कुछ भी सोच सकता है कि नहीं। तो इस तरह के बाद जो है चिंता पर कविताएं जो है अक्सर लिखते थे। ऐसा कि जब कोई व्यक्ति उन बातों को पढ़ता था तो उनको इस बात का आभास होने लगता था कि वही इसमें तो चिंता परक वाली बात बताई गई। इनका प्रमुख रचनाएं जो है चक्रव्यूह, परिवेश, मेरा साक्षात्कार, ETC, मतलब इस तरह से जो है और भी कहानियां जो इनके द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत इस तरह से आपसे पूछेगा कि चक्रव्यूह के लेखक कौन है, तो हमको कुंवर नारायण जी है। परिवेश के लेखक कौन है, तो कुंवर नारायण।
इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से ये अनेकों ऐसी बातें हैं जो इन्होंने इनके द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत है क्या? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि कुंवर नारायण को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप कहेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, इनको संवेदना, नगर संवेदना कवि के नाम रूप में जाना जाता है। क्या आपको पता है नगर संवेदना का मतलब क्या होता है? पहले नगर जानते फिर संवेदना के बारे में जानते हैं। नगर के बारे में से तो आपको पॉलिटी में पढ़ना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा राजनीति विज्ञान की टॉपिक है। कहा था जिस शहर की जनसंख्या 10,000 से लेकर 40,000 के बीच होती है, उस शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। हो गया? ये आपको पॉलिटी जब पढ़ाएंगे उस दिन हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। कहता है कि जिस शहरों की संख्या इतना से लेकर इतना के बीच में हो, वैसे शहरों में नगर निगम की स्थापना। ये कवि जो है गांव के लोगों को एक नगर के लोग में जो बसते हैं, इन दोनों के भावनाओं के बारे में जब तुलना करते हैं तो कहते हैं कि नगर के लोग जितने अच्छे से दिखावा कर जाते हैं, गांव के लोगों में उतना शिक्षा न होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कितने सभ्य दिखते हैं। कहने का मतलब कभी कभी इस बात का अभाव है कि एक गांव के लोग अशिक्षित होते हुए भी वो किसी को शिक्षित की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, लेकिन एक शहर के व्यक्ति जो शिक्षित होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को वो नजरअंदाज करने लगते हैं, इस कदर जैसे कि उन्हें कभी पहले वो जानता ना हो। कोई दिक्कत? एक बार इसे वाइंड अप कर लेते हैं। जिस तरह हमने बहुत पहले क्लासों से जो चल रही है उसमें मैं वाइंड अप करने की कोशिश किया था, उसी तरह इसमें भी हम आपको वाइंड अप करके दिखाते हैं। कुंवर नारायण इस पाठ के लेखक एक वृक्ष की हत्या के बारे में कुंवर नारायण जी लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। कहते हैं इनका जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर को यूपी में पड़ता है। इनका मृत्यु कब होगा? 15 नवंबर 2017 को यह हो गया। इन्होंने कविता लिखने का कार्य 1950 में किए थे। कब के 1950 में किए थे? इन्होंने कविता तथा चिंता पर कविता एवं लिखने का जो इनके द्वारा कार्य किया गया था। इनका प्रमुख रचना था चक्रव्यूह, परिवेश, मेरा साक्षात्कार, ईटीसी। इस तरह के बात इनके द्वारा लिखा गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहता है इनको नगर संवेदना के कवि के रूप में जो है माने जाते हैं। अभी तक रही बात, हमने इतना बातों को जानकारी हासिल कर लिया है। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर को देखते हैं कि इस प्रश्न उत्तर को हम कैसे जवाब अपने एग्जाम में दे पाएंगे, और थोड़ा हम देखते हैं। अंत तक बने रहिएगा इस सीरीज में। चलिए देखिएगा, गाना गाने लगे। कवि क्या कहते हैं? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? बात प्रश्न सुनिए पहले एक बार और। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? हम कहेंगे कि कवि को बूढ़ा पेड़ जो था वो बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था कि वह पेड़ बहुत समय पहले से जो था उनके दरवाजे पर द्वारा पर बहुत समय पहले से वहाँ पे क्या था, उसका विकास हो गया था। धीरे धीरे उसका डाली जो था वो बंदूक की तरह क्या था, इस कदर घूम गया था, इस कदर घूम गया था। तो कभी उनके दिमाग में लगता था कि यह एक बंदूक है जो हमें चौकीदार की तरह या किसी भी स्थिति में सहन, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंडा हो, हर स्थिति में हमको सेवा करता है, वो अपने मित्र की तरह उसे मानते थे। और कहते हैं कि यह बूढ़ा है तो क्या हुआ, जैसे हमारे दादा दादी जब होते हैं तो हम लोग कहीं जाते हैं लेकिन हमें घर के रखवाल करने के लिए हमारी दादा दादी होती हैं, है कि नहीं? हम कहीं भी रहते हैं तो उसी तरह कहते हैं वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? कवि और वृक्ष में दोस्त का संवाद था। कवि उस पेड़ से इस कदर सोच अपने भावना को देते थे जैसे कि लगता था कि मैं अपनी भावनाओं को उन पेड़ों के साथ व्यक्त करता हूँ। जैसे एक मनुष्य दूसरे व्यक्तियों से, जैसे दो व्यक्ति बात करता था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अपने विचार को आदान प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि जो है उन पेड़ को कहते हैं कि तुम मेरा दोस्त हो और मैं तुम्हारे दर्दों को समझता हूँ, तुम हमारे दर्दों को समझते हो। कवि ही उसके बारे में एक, अब कवि खुद को अपने आप को एक दोनों के लिए अपने आप को हेल्पफुल मानते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं, तुम हमारे लिए। जैसे हम तुम्हारे छांव में बैठते हैं तो तुम भी तो लगता है कि हमको भी कोई दोस्त है जो हमें प्रेम देता है, प्यार देता है।
और कवि क्या कहते हैं, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन आदेश का जिक्र करता है और क्यों। कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं कि ये पेड़ पौधा जो है अगर आज के समय में है तब हमारा जीवन क्या है, अच्छा है। अगर पेड़ पौधा जब नहीं रहेगा तो एक वक्त कभी आएगा कि हमारे वातावरण में दूषित CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए हम कहीं लिखे थे यहाँ CO2 की मात्रा बताए थे ना, हमारे वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी और O2 की मात्रा क्या होगी, कमी हो जाएगी, जिससे मनुष्य के जीवन क्या संकट में की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए हमको अपने पौधा अधिक से अधिक लगाने की आवश्यकता है। घर शहर और देश के बाद कवि किन चीजों के बचाने की बात कहते हैं और क्यों। तो हम कहेंगे कि घर शहर के बचाने के बाद कवि ने पर्यावरण को बचाने की बात कहते हैं। पर्यावरण बोले तो उन पेड़ पौधों को बचाने के बारे में कहते हैं। अगर पेड़ पौधा जब नहीं होगा तो फिर हमारा वातावरण दूषित हो जाएगा, हम असंतुलन की स्थिति में आ जाएंगे और हम अपने जीवन को सुख में नहीं जी पाएंगे। मेरा वातावरण में हलचल तो अजीब सा मच जाएगा, चारों तरफ वातावरण दूषित वायु रह जाएगा, जो वायु हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। तो हमारे वातावरण को संतुलित और कायम रखने के लिए, लंबे समय तक जीवन जीने के लिए और सुखमय जीवन जीने के लिए हमें पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है। यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मैं अपने आप को संतुलन की स्थिति में नहीं पाऊंगा। इस तरह कहते हैं। कवि की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे था। टिप्पणी लिखने के बारे में कहेंगे फिर यही बात। कवि का कहना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 काव्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक जो कुंवर नारायण जी एक वृक्ष की हत्या लिखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि अगर पेड़ पौधा है तभी हमारा वातावरण संतुलन की स्थिति में है, यदि पेड़ पौधा जब नहीं होगा तो हमारा वातावरण संतुलन की स्थिति में नहीं होगा। आगे कवि क्या कहते हैं, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। ये बात कौन कहते हैं, कवि को ऐसा लगता है कि वो पेड़ है जो उनके द्वारों पे उसके एक बंदूक लिए खड़ा हुआ है और कहता है कि कौन। तो ये कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और इस कदर लगता है कि उसके बिना ये नहीं रह पाएगा, उसके बिना ये नहीं रह पाएगा। मतलब हर एक दूसरे के इंतजार करने के लिए बेसब्र से इंतजार करता है। जैसे लगता है कि कवि बहुत दिन के बाद वो किसी शहर से लौटकर अपने घर आए हैं और वो पेड़ जो है उसका बेसब्र से जो है इंतजार कर रहा है। तो दिक्कत। अगला देखते हैं, कुंवर नारायण का विचारशील कवि है। उन्होंने आत्मजीय नाम से एक प्रबंध काव्य लिखा। उनकी कथाएं विषय वस्तु के बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त की। अच्छा, कुंवर नारायण की विचारशीलता। कुंवर नारायण फिर कहते हैं कि पेड़ है तो मेरा एक दोस्त है, मुझसे एक दोस्त मानता हूँ। एक मनुष्य का दर्द समझ सकता है, लेकिन वो पेड़ पौधा से जाकर पूछिए कि वो हमको सुख कितना देते हैं। वो है जो हर धूप में भी रहते हैं, हर धूप में भी हमको छांव देने के कार्य करते। वो फल समय से फल दे देते हैं। उनके डालियों को काट कर मैं अपने घर में अच्छा तरह से केवाड़ी चौखट बना लेता हूँ। इस तरह से सब चीज कर लेता हूँ, उसके बाद भी पेड़ हमको कुछ नहीं करने आता है। और एक तुच्छ इंसान मनुष्य है जो उसको एक छोटा सा मदद कर देते हैं तो वो जब सारा जग के लोगों को जाकर कहता है कि तो हमने इसको मदद किया है। देखिए तो हमसे महान तो पौधा है जो अपने इतना कुछ देने के बावजूद भी, इतना कुछ त्यागने के बाद भी जो है हमको क्या करता है, वो किसी को कुछ कहने नहीं जाता। इसीलिए तो पेड़ को दानी कहा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।